नित्याय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। एक समय उत्तर प्रदेश के 88,000 उत्तर प्रदेश के नैमिषारण्य क्षेत्र में 88,000 ऋषि मुनि एकत्रित हुए। उन समस्त ऋषि मुनियों के मध्य सूत जी महाराज विराजमान थे। सूत जी महाराज से ऋषियों ने प्रश्न किया, महाराज व्रतेन तपसा किं वा प्राप्यते वांछितं फलम् तत्सर्वं श्रोतुमिच्छामि कथयस्व महामुनि। ऐसा कोई व्रत तप अनुष्ठान बतलाइए जिससे हम सब प्राणियों का कल्याण हो। सूत जी महाराज ने कहा कि जो प्रश्न आप लोगों ने किया है यही प्रश्न एक बार नारद जी ने भगवान नारायण से किया था। क्या हुआ? नारद एकदा नारदो योगी परानुग्रह कांचया पर्यटन निविधान लोकामृत्य लोकामुपागता। एक बार नारद जी अनेक लोकों में भ्रमण करते हुए मृत्यु लोक में आए और यहाँ पर आकर के उन्होंने देखा न जाने कितने प्रकार के प्राणी अपने अपने पाप कर्मों से दुखित हो रहे हैं। नारद जी के मन में आया ऐसा क्या उपाय किया जाए इससे इन सब प्राणियों का दुख दूर हो। ऐसा विचार करते करते भगवान नारायण के यहाँ वैकुंठ को चले गए और जाकर के भगवान नारायण के सामने स्तुति करने लगे, प्रभु आदि मध्यांतहीनाय निर्गुणाय गुणात्मने सर्वेषामादि भूताय भक्तानामार्तिनाशने। हे प्रभु आप तो आदि रहित आदि, ना तो आपका आदि है ना तो मध्य है ना तो अंत है। आप रजोगुण तमोगुण सत्वगुण त्रिगुणात्मिकातीत हैं। प्रभु आपको बारंबार नमस्कार है। जब नारद जी भगवान नारायण की स्तुति करने लगे भगवान नारायण प्रसन्न हुए और कहने लगे, पुत्र किमर्थमागतोऽसित्वं किंते मनसि वर्तते। आज अचानक तुम्हारा यहाँ वैकुंठ में क्यों आना हुआ और तुम्हारे आने का प्रयोजन क्या है, तुम्हारे मन में क्या चल रहा है? नारद जी ने कहा, महाराज आज मैं पृथ्वीलोक पर गया, वहां पर जाकर के देखा न जाने कितने प्रकार के प्राणी अपने अपने पाप कर्मों से दुखित हो रहे हैं। मेरे मन में एक चेष्टा हुई, इन प्राणियों का दुख कैसे दूर हो। भगवान नारायण ने कहा, तुमने जो परोपकार की कामना से प्रश्न किया है बड़ा उत्तम है। अब तुमको तुम्हारे स्नेह से मैं तुमको एक उपाय बतलाता हूँ। क्या? भगवान सत्यनारायण का पूजन करो। नारद जी ने कहा, महाराज इतना शॉर्टकट में बताएंगे तो हमारी समझ में नहीं आएगा, थोड़ा सा विस्तार पूर्वक बतलाइए। नारद जी ने कहा, किम फलम किम विधानम चा व्रतम के नेव तद व्रतम। इस व्रत का फल क्या है, विधान क्या है, कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, थोड़ा विस्तार पूर्वक बतलाइए। नारद जी ने जब ऐसा प्रश्न किया तो भगवान नारायण ने कहा, दुख शोकादि समनम धन धान्य प्रवर्धनम। यह व्रत धन दुख और शोक का शमन करने वाला है, धन धान्य को बढ़ाने वाला और तो और हर क्षेत्र में विजय प्रदान करने वाला है। बोले कब करना चाहिए? तो कहा, यस्मिन् तस्मिन् दिनो मर्त्यो। भगवान सत्यनारायण की कथा के लिए कोई मुहूर्त की आवश्यकता नहीं है। यस्मिन् तस्मिन् दिने मर्त्यो, किसी भी दिन किसी भी समय भक्ति पूर्वक अपने परिवारजनों के साथ श्रद्धा पूर्वक तत्पर होकर के भगवान का पूजन करना चाहिए। सत्यनारायणम देवम यजच्चैव निशाम के प्रातः कालीन सायंकालीन मध्याह्न कालीन किसी भी समय भगवान का पूजन करना लाभप्रद होता है। ब्राह्मणों को बुला करके धर्म में तत्पर होकर के केले के फल घी दूध आटा समस्त सामग्री को समुचित करके भगवान को बड़े भाव से श्रद्धा पूर्वक और निष्ठा पूर्वक समर्पित करने, भगवान का पूजन करने से उसकी मनोकामना पूर्ण होती है। कलयुग में ये छोटा सा उपाय है। श्री स्कंद पुराणे रेवाखंडे कथायाम प्रथमो स्कंदाभर सत्यनारायण भगवान की जय।